ठंड के दिनों में अक्सर जोड़ों और घुटनों में दर्द की शिकायत होती है। उसके लिए एक बहुत टेस्टी सा सॉल्यूशन है, वो है मेथी के लड्डू। और ये लड्डू इतने टेस्टी बनने वाले हैं कि देखने और खाने दोनों में मज़ा आ जाएगा। तो मैंने आधा कप मेथी लिए और उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। उसको दरदरा पीसना है, हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और पीसने के बाद उसको एक बोल में निकालना है और अब इसमें 1 कप दूध डालने वाली हूँ मैं। तो ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्म। धीरे धीरे करके डालना है और आप देखेंगे मेथी सारा दूध एब्जॉर्ब करती जाएगी। और हमने धीरे धीरे करके 1 कप दूध इसमें डाल देना है और हमको इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर ले। उस बीच में हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हमने गीला कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा दूध ये एब्जॉर्ब कर लेगी और जिसकी कड़वाहट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरे काम में। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच घी डाला है और घी के ऊपर डाली मैंने गोंद। ये भी बहुत काम करती है, घुटने के दर्द और जोड़ों में बहुत मजबूती लाती है। तो ये बहुत टेस्टी भी लगती है। तो इसको 1 चम्मच घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है और ये बहुत बढ़िया से पॉप हो जाती है। और देखें सारी फूल गई है। थोड़ा देर तक सेकिएगा ताकि सारी सारी अच्छे से पक जाए। और पकने के बाद ये बहुत क्रिस्पी हो जाती है, तो हम इसको क्रश कर लेंगे। कई लोग इसको ऐसे कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास जो गोंद है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है, तो इसको मुझे क्रश करना पड़ेगा। तो ये हो जाने के बाद फिर से इसमें 1 चम्मच घी डाला है मैंने और अब घी में बादाम को मैंने फ्राई कर लिया है। घी मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि घी ना बहुत जल्दी जल जाता है और बहुत ज़्यादा घी डाल के हमने इसमें अब्जॉर्ब नहीं करवाना है। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं। तो ये बादाम हो गया, जो कि मैंने 1 कप बादाम लिया था और इसको फ्राई करके निकाल लिया। और ये छुहारा है। छुहारे को मैंने बीज निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया था और उसी घी में मैंने इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से क्या होता है ना, सारी जो टेस्ट है ना 4 गुना हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब वैसे ही मैंने काजू भी लिए हैं, तो 1 कप काजू है और उसको भी मैंने यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लिया है। किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है, आराम से करिएगा। और साथ ही मैंने किशमिश भी ले ली है। तो किशमिश भी बहुत अच्छे से पॉप हो जाती है। जैसे ही वो फूलेगी ना, आप समझ जाइए हो गई है। और फटाफट से सारी किशमिश बाहर निकाल लेनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मखाना। तो मखाना मैंने बड़े से कप में लिया है, यानी आप समझ लें अगर 1 कप का यूज़ करें तो 2 कप मखाना ले लें। और इसके लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर कढ़ाई में घी बचा है तो आप उसको निकाल लें और एकदम हल्का सा घी के साथ उसको रोस्ट कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर खसखस ली है। तो इसको पॉपी सीड्स कहते हैं, उसको भी अच्छे से हमको रोस्ट कर लेना है। इसके लिए भी घी की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने सारी चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को जो फ्राई किया वो एक साथ रखना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर फिर से घी लिया है मैंने 1 चम्मच और अब यहाँ पर डाला है गेहूं का आटा। गेहूं को आटे को इसको अच्छे साथ हमको रोस्ट कर लेना है। स्लो आंच पे करिएगा, 5-7 मिनट लगेगा, खुशबू आने लगेगी कि थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। और मैंने बीच में ना इसमें नारियल जो घर पर ही मैंने ग्रेट किया था वो ऐड कर दिया, क्योंकि इसको मैं फ्राई करना भूल गई थी। तो मैंने सोचा इसके साथ डाल देती हूँ। साथ ही साथ दोनों रोस्ट हो गए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी थी घर में आटे और नारियल की। तो उसके बाद ये जब हो गया तो इसको मैंने एक अलग प्लेट में निकाला है। और ये मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं और आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आप, मेथी मैंने 1 कप जिसमें दूध डाला था, कितनी अच्छे से केकी हो गई है। तो एकदम केक की तरह हो गई थी। मैंने उसका फिर से भूरा बना लिया, यानी उसको तोड़ लिया है। और 1 चम्मच घी में मैंने इस मेथी को डाल दिया और अब यहाँ पर इसको अच्छे से रोस्ट करना है। इसमें भी आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। आराम से स्लो स्लो में इसको पकाइएगा। इसका पकना बहुत ज़रूरी है, तभी लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये बहुत अच्छे से पक चुकी है और ये देखें सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो गए। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इसको डाल के, हमने इसको एकदम पाउडर नहीं बनाना, लेकिन हाँ थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है। तो मैंने सारा कुछ पीस लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स के बाद जो आटा भून के रखा था वो यहाँ डाल दिया है। और जो मेथी थी उसको मैंने फिर से एक बार पीसा है, यानी भूनने के बाद, ठंडा करने के बाद फिर पीसा है, वो ऐड कर दिया। और यहाँ पर ये है हमारे जो गाद होती है, गोंद होती है, वो मैंने फ्राई करके रखी थी, उसको क्रश किया है और वो भी यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बस सबको मिला दिया है मैंने। अब एक ही चीज़ बची है डालना यहाँ, वो की है गुड़। तो गुड़ हमने यहाँ पर पिघलाना है और यहाँ बीच में गुड़ डाल देना है, साथ में लड्डू बना लेने हैं। तो 1 चम्मच घी फिर डाला है मैंने और उसके बाद मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ डाला है। आप अगर गुड़ कम खाते हैं तो आप 250 ग्राम या 300 ग्राम डाल सकते हैं। हमने थोड़ा मीठा बनाया है इसको। साथ में थोड़ा सा पानी यहाँ डालना है ताकि ये अच्छे से पिघल सके
और बहुत ही अच्छे से जब गुड़ पिघले तो आप ज़्यादा पकाइएगा मत इसको, तुरंत जैसे ही पिघले आपको इसको डाल देना है हमारे जो हमने पूरा तैयार करा है मिक्सचर उसके अंदर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अब पहले चम्मच से मिक्स करिएगा क्योंकि गुड़ गर्म है, और उसके बाद हाथों का यूज़ करके फटाफट से लड्डू बना लेना। तो मेरे बेटे से तो सब्र होता नहीं है, उसने पहले ही एक लड्डू खाया और बताया कि बहुत ही अच्छा लग रहा है अम्मी। तो ये लड्डू सारे बन के तैयार हो गए। मैं आपके लिए इसको ट्रे में सजा के दिखा रही हूँ, उसके बाद मुझे रखना है इसको एयर टाइट डिब्बे में। तो ये बहुत ही शानदार से लड्डू बन गए, बहुत ही डिलीशियस थे। आप ज़रूर इस ठंड में बनाएं। अगर आप चाहें तो सिर्फ मेथी और नारियल से भी ये लड्डू बना सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना ना चाहें तो ना सही, तब भी वो फ़ायदा करेगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और मेथी के लड्डू बना के डिब्बे में ज़रूर स्टोर कर लें।